बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपके लेक्चर नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 1 का ही पार्ट 3 है। इसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सरसाइज का आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। ये एक्सरसाइज है आपके चैप्टर नंबर 1 की। इसका क्वेश्चन नंबर 1.1 इन सर्कल क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी कि MCQs हैं, और वो मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा। और उसके अलावा 1.2 क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। ये वाला सवाल जो है वो भी आपको मैं पहले कॉपी पे बता चुका हूँ। वो जो डेफिनेशंस हैं वो इसकी डिफरेंस बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। 1.3 क्वेश्चन है, पिक आउट द बेस यूनिट टू द फॉलोइंग, के बेस यूनिट कौन कौन से हैं। अब इसमें से देखिए, जाउल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम्स एंड वाट। बेस यूनिट्स वो यानी कि बेस क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं वो बता दीजिए। मैंने हर एक के ऊपर लिख लिया है कि जी कौन कौन सा बेस यूनिट है। देखें, जाउल जो है वो डिराइव यूनिट है, न्यूटन डिराइव यूनिट है, किलोग्राम बेस यूनिट है, हर्ट्ज जो है वो भी डिराइव यूनिट है, मोल बेस यूनिट है, एम्पेयर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, केल्विन बेस यूनिट है, कूलम जो है वो भी आपका डिराइव यूनिट है, और वाट भी डिराइव यूनिट है। तो जो बेस यूनिट्स हैं मैंने उसके ऊपर BU लिख लिया है। तो आपके पास इसकी पिक्चर्स भी मैं आपको भेज दूंगा। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1.4 की बात है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नीचे आपको 4 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क। चारों डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इनकी अंदर हर एक के अंदर बेस क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिराइव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, जो कि बेस क्वांटिटीज़ से बनती हैं। अब देखें यहाँ पर कि स्पीड है। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है यानी कि लेंथ, और टाइम सेकंड में नापा जाता है यानी कि आपके पास टाइम दूसरा बेस यूनिट है, और लेंथ भी बेस यूनिट है। सो द बेस क्वांटिटीज़ इन स्पीड आर लेंथ एंड टाइम। तो स्पीड के अंदर कौन कौन से बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ और टाइम। वॉल्यूम में इसी तरह वॉल्यूम का फार्मूला होता है L³ यानी कि लेंथ की क्यूब ले लीजिए, विच मीन्स मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। इसका यूनिट यही है लेंथ का। तो फिर सो दैट बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन वॉल्यूम इज़ लेंथ ओनली, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम के अंदर कौन सी बेस यूनिट मौजूद है, बेस क्वांटिटी मौजूद है, वो लेंथ है। उसके बाद फोर्स पे आइए। तो फोर्स का फार्मूला भी आपको बता चुका हूँ, F=m में। इसकी डिटेल जो है वो आपके 3rd चैप्टर में मौजूद है। मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए आपको मैंने ये लिखा है, फोर्स m में यानी मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मैस की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम मैस का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड्स टाइम का यूनिट है। तो 3 बेस क्वांटिटीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। सो दैट द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन फोर्स आर लेंथ, मैस एंड टाइम। तो कौन कौन से हैं, लेंथ, मैस और टाइम बेस क्वांटिटीज़ इसमें मौजूद हैं। फिर उसके बाद वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, FS यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट ऊपर मैंने आपको जैसे बताया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनटू डिस्टेंस का यूनिट मीटर यानी कि लेंथ। अब देखिए यहाँ पर मैस, लेंथ और टाइम, मीटर 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो लेंथ एक ही है, एक ही बेस क्वांटिटी है। तो 3 बेस क्वांटिटीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। सो द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन वर्क आर लेंथ, मैस एंड टाइम। तो लेंथ, मैस और टाइम 3 बेस यूनिट क्वांटिटीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 1.5 है वो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के साथ ही करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, उसका मैंने निशान देखिए पेज नंबर 5 पे मैंने इसका निशान लगा लिया। मैंने साथ में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि आप बुक से टैली कर लीजिए, और मैं इसकी पिक्चर्स आपको भेज दूँगा। व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1.7 इधर देखिए।
तो वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लीजिए। द वर्नियर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेन स्केल पर मेन स्केल डिवीजन होती हैं, छोटी छोटी पैमाइशें यानी मार्क्स लगे होते हैं, और वर्नियर स्केल पे भी होता है। तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, हर एक का जो मार्क लगा होता है उसके मार्क्स की आपस में जो अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल डिवीजन्स की आपस में डिफरेंस लें तो इट इज़ आल्सो नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी कहलाता है। लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद 1.8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। के ज़ीरो एरर जो है होता है उसके बारे में आप क्या बयान कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या समझें। ज़ीरो एरर इज़ डिफाइंड एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग अ वैल्यू इवन व्हेन देयर इज़ नथिंग बीइंग मेजर्ड। यानी कि ऐसी शय, ऐसी मेजरमेंट, जब आप कोई शय भी पैमाइश ना कर रहे हों उसके बावजूद अगर आपको कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो ज़ीरो एरर पे है, उसको ज़ीरो ज़ीरो पे होना चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ रीडिंग आपको दे रहा है। जैसे अमूमन वेटिंग मशीन में देख लीजिए, तो अगर वेटिंग मशीन ज़ीरो पे एडजस्ट नहीं हुई हुई तो वो आपको कोई ना कोई रीडिंग दे रही होगी, या तो उसकी सुई ज़ीरो से पहले आई हुई होगी या ज़ीरो के बाद। अगर वो ज़ीरो पर नहीं एडजस्ट हुई हुई तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है। तो यानी कि उसको जब तक ज़ीरो पर एडजस्ट नहीं करेंगे वो ज़ीरो एरर काउंट होता रहेगा। इसीलिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कि अगर वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा है तो वो मेजरमेंट में से लेस होता है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव यानी उसमें ऐड हो जाएगा जो आपकी फाइनल रीडिंग आएगी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 1.9, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर क्यों ज़रूरी है इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट के दौरान। ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू चेक द इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग वेदर करेक्ट और रॉन्ग। इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें सही तरह पता चल जाए कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक काम कर भी रहा है या नहीं। कि अगर उसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है तो पहले उसको एडजस्ट करें और उसके बाद आप उसकी सही मेजरमेंट करें। समझ में आ रही है मेरी बात। इस तरह टैली करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1.9 का मैंने आंसर आपको बता दिया। उसके बाद 1.10, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज इन लेबॉर्ट्रीज। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो यानी कि लीस्ट काउंट क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ टॉपिक के अंदर ही, और इसमें मैंने मेंशन भी किया है। ये देखिए पेज नंबर 23 पर 13 स्टार, ये जो आपकी समरी है मैं आपको दिखा सकूँ शायद। ये देखिए ये आपकी समरी है, इसमें देखिए ये वाला पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर 1.10, ये थर्ड लास्ट पॉइंट है। अ स्टॉप वॉच यूज टू मेजर द मैकेनिकल स्टॉप मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैव लीस्ट काउंट अप टू 0.1 सेकेंड। यहाँ तक निशान लगा लीजिएगा, ये 1.10 का आंसर है। ठीक है। उसके बाद 1.11, वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीम स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमें इंतहाई छोटे लम्हात सेकेंड्स भी क्यों नापने पड़ते हैं, क्यों ज़रूरी है नापना, यानी कि क्यों नापे जाते हैं। We need to measure extremely small interval of time to calculate the time interval of natural and artificial events, ताकि हम नेचुरल और आर्टिफिशियल इवेंट्स के सही लम्हात पता कर सकें। जैसे ज़लज़ला आता है तो उसकी ड्यूरेशन पता करनी होती है कि कितने मिनट्स तक इसकी ड्यूरेशन रही। ठीक है। उस लम्हात के लिए हमें स्मॉल इंटरवल्स भी हमें मालूम करने पड़ते हैं। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। इससे हमारी जो मेजरमेंट होती है उसमें प्रिसीजन आ जाती है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई गलती का इम्कान नहीं रहता। फिर उसके बाद 1.13, इसका भी 1.12, व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। ये पेज नंबर 23 इसी तरह समरी के अंदर है, लास्ट स्टार ये वाला। 1.12 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका आंसर है। ये देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है पेंसिल से। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिटल
digits and the first doubtful digit is an expression are called significant figures. ये उसके बाद 1.13 how is precision related to the significant figure in a measuring quantity. measuring quantity में significant figures की क्या हैसियत होती है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि the greater the number of significant figures, the greater the precision. Each significant figure increases the precision by a factor of 10. यानी कि जितना बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतनी ही आपकी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी. अगर छोटी हो जाएगी डिजिट तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो जाएंगे और उसकी प्रिसीजन भी कम हो जाएगी. ये आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे. मैं आपकी इसको पिक्चर भी बना रहा हूँ, वो भी आपको सेंड कर दूंगा और ये सारे आप कॉपी पे नोट करेंगे. ये बात याद रहे, टैली करते रहिए और हाईली प्रेफरेबल ये है कि जब आप लेक्चर सुने तो उस टाइम बुक को अपने सामने रख लीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.